दोस्तों, आज की मेजर न्यूज़ कौन कौन सी है और उनका इम्पैक्ट कौन कौन से स्टॉक पर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पैसा भी गंवा चुके हैं और जान तक भी गंवाने की नौबत आ जाती है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सेकंड जो बात करते हैं दोस्तों, GST 2.0 जो रिफॉर्म आने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी आ जाएगा, उसके कारण सेकंड हाफ में बहुत अच्छी कंजप्शन ग्रोथ आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। ऑटो सेक्टर में तो 10 से 15% तक की सेल इंक्रीज हो सकती है। जो न्यूज़ है वो है, रशियन मार्केट ने इंडियन एक्सपोर्टर का वेलकम किया है कि हमारे साथ आप व्यापार कीजिए। और रशिया ने कहा है कि हमारे दोनों देशों का जो टारगेट है बाईलेटरल ट्रेड, दोनों का आपस में जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मीटिंग कर रही है PSB पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरपर्सन के साथ में Q1 रिजल्ट को रिव्यू करने के लिए। जो न्यूज़ है, DRDO चीफ ने हाईलाइट किया है डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ को लेकर, कहा है कि हम धीरे धीरे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर देंगे और इंपोर्ट भी धीरे धीरे हम कम कर देंगे डिफेंस सेक्टर में। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है न्यू ग्लैमर X125 मोटरसाइकिल विद एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके 2 वेरिएंट रहेंगे। ड्रम आपको मिलेगा 90,000 और डिस्क मिलेगा 1 लाख रुपीज़। एक्स शोरूम दिल्ली का ये प्राइस है। दोस्तों, ये मेजर न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जब भी कोई नई लॉन्चिंग होती है तो वो शेयर प्राइस अप चला जाता है और वो एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा स्टेप भी माना जाता है। जो न्यूज़ है वो SRF को लेके है। उन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है चैमोर्स के साथ में, जो फ्लोरो पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो कहते हैं कि हम आपके दहेज फैसिलिटी में, SRF के दहेज फैसिलिटी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों, वैसे तो ये SRF के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने प्लांट में ये फैसिलिटी क्यों दी है इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कोल इंडिया ने अनाउंस किया है ₹5.15 अपना फाइनल डिविडेंड। दोस्तों, डिविडेंड तो बहुत सारी कंपनीज देती रहती हैं, हमने कोल इंडिया की ही न्यूज़ को मेजर न्यूज़ क्यों बनाया है दोस्तों, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि वो 3,174 करोड़ रुपए डिविडेंड देंगे, जो 23 लाख शेयर होल्डर को फ़ायदा देंगे। इसमें गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो 63.13% है। तो कोल इंडिया से गवर्नमेंट को 2,003 करोड़ रुपए आएंगे और रिटेल इन्वेस्टर को नियर अबाउट 132 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है IRFC को लेके है। IRFC का शेयर 50% से ज़्यादा गिर चुका है अपने पीक से, जो 2024 में इसने बनाया था। दोस्तों, इनका क्वार्टर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 11% थी और रुपीज़ की बात करें तो 1746 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट भी आया, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। अभी ये मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से 15 से 20% और टूट सकता है, इसलिए हमें इस शेयर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन हम फाइनेंशियल ईयर 2030 तक डबल कर देंगे। इसमें 44 लाख शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसी जब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लानिंग होती है तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और शेयर प्राइस भी अप जाता है। और वैसे भी 29 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अनाउंसमेंट होती है रिलायंस की तरफ से। इंजीनियरिंग इंडिया की तरफ से उन्होंने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि हम 2028 तक 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव कर लेंगे। ये भी एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अच्छी रणनीति है और हमें भी शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 27 तक 200 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के लिए, वो उन्होंने पहले ही 1 साल पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए, हमें इस शेयर पर नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लॉक डील की। डाबर में ब्लॉक डील हुई है 76.84 करोड़ रुपए की। इसके अंदर 14,58,000 शेयर 527 रुपये के भाव पर डील हुए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 28.61 करोड़ की डील हुई है, जिसमें 16,800 शेयर
17,021 रुपये पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। गुजरात स्टेट पेट्रो में 60.78 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है और 303 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। ओला इलेक्ट्रिक में 27.94 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, जिसके अंदर 51 रुपये 70 पैसे पर शेयर के भाव से डील हुई है और ये ब्लॉक डील के भाव से अभी प्राइस कम चल रहा है। दोस्तों, हमें ब्लॉक डील कैसे लेनी चाहिए? हमें ब्लॉक डील को इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर हमारा बाइंग लेवल भी ब्लॉक डील के आसपास है और हमारा होराइजन टाइम लॉन्ग टर्म है तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने रिसर्च करके ही ब्लॉक डील का प्राइस डिसाइड करते हैं। और अगर हमने भी उनके आसपास ही ख़रीदा है और लॉन्ग टर्म सोचा है हमने, शॉर्ट टर्म नहीं दोस्तों, मैं दोबारा याद दिला देता हूं आपको। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, आप ये सोचो कि इस रेट के आसपास मैं कोई ऑप्शन बाइंग कर लूं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपका भी होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको उसका बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी उसमें पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ की हम बात करें तो जो ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है उसमें नज़ारा टेक्नोलॉजी एक मेजर कंपनी है, लेकिन उनके सीईओ ने कहा है कि इस बिल से कोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस खबर से आते ही 10 से 12% शेयर में आज ड्रॉप देखने को ज़रूर मिला है। रैमको सीमेंट ने भी अपना टारगेट रेवेन्यू डबल करने के लिए कहा है कि 16,000 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे 4 से 5 साल में। डॉक्टर लाल पैथ लैब को लेके हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक डायग्नोसिस कंपनी है। तो इन्होंने कहा है कि हम एआई टूल को और ज़्यादा बेटर तरीके से यूज करेंगे ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में। ऑन्कोलॉजी कैंसर पेशेंट के लिए बोला जाता है। कैंसर में यूज होने वाले इक्विपमेंट या कोई भी टेस्टिंग, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ये यूज करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो कोई भी एंट्री टारगेट या स्टॉप लॉस आपको बताया जाए तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। ये सभी रिसोर्स हैं जहाँ से मैं ये डाटा कलेक्ट करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो का मैटर। जो मेजर न्यूज़ पे हमने बात की है वो उन कंपनीज पर हमें नज़र रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में उनके ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें। कोई भी शेयर से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर सैटरडे एक पोर्टफोलियो स्टॉक बनाता हूं, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।